कोर्स के स्टूडेंट्स आपके लिए जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अहमद क़य्यूम साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लिए बड़ा इज़्ज़त का दर्जा रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं आज जिस सीट पे बैठा हूँ ना, सबसे बड़ा रोल आपके साथीज़ा कराम का होता है, टीचर्स का होता है, जिन्होंने आपको पढ़ाया होता है, गाइड किया होता है। अगर ये हमें गाइड ना करते, ना बताते, तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ ना होता। तो मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। साथ ही साथ मैं ये बात ज़रूर करता हूँ, सिंस फ्राम फर्स्ट डे जब मैंने वकालत के पेशे में कदम रखा था, तो मेरे लिए जो एक आपके साथीज़ा कराम टीचर्स होते हैं जो लॉ कॉलेज में होते हैं, एक होते हैं फील्ड में होते हैं। फील्ड में जब मैं आया इनसे सीखने के बाद लॉ कॉलेज से, तो मेरे नेक्स्ट जो टीचर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आपने कुछ, ये मैंने नहीं बताना आपने क्या करना है, लेकिन कुछ काम आपने नहीं करने। दैट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि जो आज तक मैं लेके चल रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा जी यू आर एडवोकेट, अब आप स्टूडेंट नहीं रहे। जब आप एडवोकेट बन चुके हैं तो फिर आपने किसी पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये मुझे उनकी पहली इंस्ट्रक्शन थी, जो आज तक मैंने फॉलो किया। मैं किसी क्लाइंट के साथ कभी आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हम वकाला जितने भी हैं, हम लायर्स हैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए। तो हमारा जाके पुलिस के साथ लड़ना, तफ्तीशें ज्वाइन करना, तफ्तीशों में पार्टियों के साथ फड्डेबाजी करना, पार्टियों के रूबरू जाके उनको आपस में क्रॉस टॉक करना, ये हमारा फील्ड का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी ये भी बात कही कि मैंने जो मॉरली मुझे कही कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने फादर की इज्जत को कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में नहीं करना। कि आपने के वालिद ने जितनी मेहनत की है, जो कुछ किया है, उसको डिक्रीज़ नहीं करना, उसको इंक्रीज़ करना है। ये मॉरली उन्होंने साथ मुझे बात की। साथ साथ उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से मैं ये भी बात कहूँगा कि आप लोगों का फील्ड में आने को हम वेलकम कर रहे हैं। और साथ साथ ये मेरी ज़रूर बात हमेशा सब स्टूडेंट्स से होती है, अपने छोटे भाइयों से होती है, सारे सामने बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कि आपने डेली कुछ लर्न करके जाना है। फॉर एग्जांपल आप आए हैं मॉर्निंग में आने के बाद सारा दिन स्पेंड किया है, और सारा दिन स्पेंड करने के बाद लर्न ना करके जाएं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस वजह से जब आप डेली आते हैं, आप ज़हन में एक सोच के आएँ कि मैंने आज कुछ लर्न करके जाना है। मेरे लिए कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मेरा एक मर्डर रेफरेंस लगा हुआ था जिसमें मुलज़िम को सजाए मौत हुई थी। वो अपील मैं आर्गू करके निकला हूँ। यहाँ बैठा हुआ एक दोस्त अहमद क़य्यूम साहब, उसने मुझे हैरान कर दिया। कहते सर आपने ये अपील आर्गू की है, ये आपस में मैंने फ़ाइल पढ़ी थी, तो इसके अंदर ये फैक्ट्स थे। खुदा रहा मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे नए आने वाले बच्चे जो हैं, नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, वो इस लेवल पर स्टडी कर रहे हैं जो हमने 10-10 साल बाद जाके किया। इतनी मोटी मर्डर रेफरेंस की फ़ाइल है कि जो उन्होंने पढ़ के पॉइंट्स निकाल के उनको राइट डाउन फॉर्म में किया, राइट डाउन फॉर्म के उनको सारे नोट्स बनाए, नोट्स बना के उसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए। पॉइंट्स जितने भी उन्होंने हाईलाइट्स किए, और हाईकोर्ट के जज साहब ने मेरे से वो बातें की। इट मीन कि आप स्टडी करेंगे, डेली आएंगे, रेगुलर होंगे, फाइलें पढ़ेंगे। आप देखिए, हम रोज़ाना कोर्ट्स आते हैं, कोर्ट्स आके आप अपने सीनियर्स के साथ खड़े हो जाएंगे, ये एक लर्निंग है। लर्निंग कैसे होगी कि वो जो भी कोर्ट को असिस्ट करेंगे उससे आप लर्न करेंगे। इसी तरह कोर्ट आगे से जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछेगी उससे लर्न करेंगे, ओपोनेंट काउंसलर से लर्न करेंगे, या वेट कर रहे हैं आपसे पहले कोई केस आर्गू हो रहा है उनसे लर्न करेंगे। लेकिन साथ मैं जो बात करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात है अब फाइल स्टडी की। जब तक आपने फाइल खुद स्टडी नहीं करनी, फाइल स्टडी करके उसकी प्रेपरेशन करके उसके नोट्स नहीं बनाने, उसके ड्रॉबैक, उसके जितने भी उसके फेवर में है, जितने उसके अगेंस्ट सारे पॉइंट्स आपने नहीं निकालने, उतनी देर तक वो लर्निंग नहीं कोर्ट के अंदर हो सकती जितनी आप फाइल स्टडी करके जाएंगे। फिर आप सीनियर के पीछे खड़े होंगे, फिर आप देखेंगे मेरे सीनियर ने ये बात कही है, ये मैं जो सोच रहा हूँ ये बात तो ऐसे नहीं है, ये तो सीनियर इस तरह आगे कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अर्ली स्टेज पे आपके काम करने की हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने अगर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने वाला कोई निज़ाम होता ना, मैं दोबारा फिर वकील बनता। ये इतना खूबसूरत प्रोफेशन है, इतना खूबसूरत प्रोफेशन है जो आपको बुलंदियों तक ले जाता है। लेकिन उस वक़्त जब आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं, जब अपने साथ कमिटेड हैं, आप कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे, तो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा। पूरी दुनिया में भी आप जहाँ पे जाएंगे आपका एक इंडिपेंडेंट इंट्रोडक्शन होगा कि मैं एक एडवोकेट हूँ। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। मैं तो समझता हूँ मैं आज तक कुछ भी नहीं हूँ। यकीन करें, रोज़ाना अदालत जाते एक नई चीज़ सीख के आते हैं। ये सीखने का सिलसिला आपका सारी ज़िंदगी चलना है। ये सीखने वाला सिलसिला नहीं रुक सकता, चाहे आप जितने मर्जी सीनियर हो जाएं। तो ये डेली आपके पास नई प्रपोजिशन आएगी, डेली आप लर्न करेंगे। लेकिन वो लर्न तब कर सकते हैं जब आपके अंदर ये एम होगा, जब लर्न करना चाहते हैं।
देखिए आप चैम्बर्स ज्वाइन करते हैं, सीनियर के पास टाइम है, थोड़ा है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में आपको देंगे कि ये बेटा आप जो है ना इसको ड्रिंक कर लें, पी लें और ये आपको इनहेल हो जाएगी और आपको सारा ऑटोमेटिक जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। नहीं, आपने फाइल स्टडी करनी है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम चैम्बर मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे से जो सीनियर्स हमारे थे उनके पास बहुत रश होता था, उनके पास टाइम कम होता था। जो मेरे नेक्स्ट सीनियर्स थे जिनसे मैं सीखता था तो उनसे मैंने पूछा सर किस तरह का, उन्होंने कहा जी ये जजमेंट को सर्च करो। यकीन करें 3 दिन समझ इस बात की आई कि जजमेंट को सर्च किस तरह करना है। तो जो सर्चिंग होती है, सर्च आप जिस प्रपोजिशन को भी कर रहे हैं, एक प्रपोजिशन सर्च करने बैठे हैं 7-10 प्रपोजिशन आपने नहीं सर्च कर ली है। तो इस वजह से अपना रिसर्च वर्क, अपनी स्टडी, फाइल स्टडी और साथ रेगुलरिटी, अगर आप डेली आएंगे लर्न करेंगे, आपको फील्ड में बड़े लोग मिलेंगे ये वकालत तो शोबे अच्छा नहीं है, ये वकालत में उसको आमदनी कोई नहीं है, इनकम नहीं है। मैं समझता हूँ आप इस शोबे को टाइम दें, रिस्पेक्ट दें और ऑनेस्टी के साथ दें तो ये शोबा आपको रिटर्न करता है, लेकिन एक टाइम लगता है। फ़र्ज़ करें मैं एक जूनियर वकील हूँ, मैं किसी क्लाइंट के सामने बात करूँगा, मेरी बात को यकीन नहीं करेगा जब तक मेरा एक एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस होगा, मैं उसके साथ बात करूँगा, 1 मिनट में वो जज कर लेगा कि यार मुझे इसको वकील करना चाहिए। इट मीन आपको जिस बंदे ने वकील करना है उसके पास एक इख्तियार है आपको जज करने का कि मेरा जो वकील है कोर्ट में मुझे जाके रिप्रेजेंट करेगा और मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वजह से आपका फील्ड के अंदर आना, उसके बाद लर्न करना, फिर आगे चलना, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं जो सारे इसमें से गुजरते हैं। तो इस वजह से बाकी चीज़ें मैं अहमद यूसुफ की इजाज़त से, तो इन्होंने मुझे कहा था कि लेक्चर भी देना, मैंने कहा वो इंशाल्लाह ताला जब मुझे आप हुक्म लगाएंगे, जब मुझे टाइम देंगे वो मैं उसके मुताबिक करूँगा। लेकिन साथ मैं समझता हूँ कि हमने बार काउंसिल के अंदर जितनी भी चीज़ें की हैं ना, ये सबसे बड़ा रोल अहमद यूसुफ साहब का है। उसकी रीज़न सुने कि ये इससे पहले ये नहीं होता था। इससे पहले लॉ 3 साल का था, लॉ लोग करते थे, पढ़ते थे, कोई लेक्चर नहीं था, सिस्टम नहीं था, लर्न करवाने वाला नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन इनकी कोशिश से, एफर्ट से हमने यहाँ पे सिस्टम ये शुरू किया है। अब इस वाले ईयर में हमारे पास क्या था, न्यू एंट्रेंस बहुत आ रहे थे, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम जो वो ऊपर होता है, हमारे पास जो हाल है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ आई थिंक 65 to 70 पीपल हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे कहा जी हमारे पास तो बहुत रश है, यहाँ जो आप बैठे हैं ना, मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल बन के यहाँ बैठा था, जिन सीटों पे आज आप लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा जितना भी हॉल है ये ओनली फॉर मेंबर्स बार काउंसिल है। आज तक यहाँ पे ना कोई प्राइवेट फंक्शन हुआ है, सिर्फ हमारे बार काउंसिल के इंटरनल फंक्शन होते हैं। लेकिन अहमद यूसुफ साहब ने कहा जी मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, ऊपर जगह की इनकैपेसिटी है, मुझे नहीं पता आपने क्या करना है, आप हमें बड़ा हाल दें। हमने भी कहा जी बिल्कुल, हमारे छोटे भाई हैं, लर्न करने आ रहे हैं, हम बिल्कुल बड़ा हाल देंगे आपको। इस वजह से आप लोगों के प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए, अहमद यूसुफ साहब का हुक्म भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये बड़ा हाल इस वजह से दिया है ताकि जितने नए ज़्यादा लोग आ रहे हैं हम उनको एडजस्ट कर सकें, उनको अकोमोडेट कर सकें, ताकि जो चीज़ें हम नहीं लर्न कर सके वो आप लर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो अहमद यूसुफ साहब मुझे हुक्म लगाएंगे, आई विल बी रेडी फॉर दैट एट दैट टाइम। मैं भी अगर नीचे आ जाए सारे दोस्त, सामने आ जाए, ग्रुप फोटो। सर